लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। तुर्की के राष्ट्रपति ने फिर की कश्मीर पर बात, जिसकी सराहना पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा है कि हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीरी लोगों के अधिकारों के समर्थन में एक बार फिर अपनी आवाज़ उठाने के लिए राष्ट्रपति अर्दोआन की सराहना करते हैं। कश्मीरी लोगों के जायज संघर्ष को तुर्की के समर्थन से हौसला मिलता है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र के 75वीं वर्षगांठ पर अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए अर्दोआन ने कहा, कश्मीर संघर्ष दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिहाज से काफ़ी अहम है। यह अब भी एक ज्वलंत मुद्दा है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से स्थिति और जटिल हो गई है। अर्दोआन के इस रुख पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर हमने राष्ट्रपति अर्दोआन की टिप्पणी देखी है। यह भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है और यह भारत के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुर्की को दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति ने ये बात रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के जरिए कही है। भारत ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और पूरे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था। तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कश्मीर को लेकर कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी। तब भारत ने इसे अनुचित कहा था। इसी साल फरवरी महीने में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और तब उन्होंने पाकिस्तानी संसद को भी संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर का मुद्दा जितना अहम पाकिस्तानियों के लिए है, उतना ही तुर्की के लोगों के लिए भी है। अर्दोआन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कहा, हम लोग कश्मीर मुद्दे का समाधान संवाद यूएन के प्रस्ताव और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के हिसाब से करने के पक्ष में है। तुर्की के राष्ट्रपति ने यरूशलेम में दूतावास खोलने की मंशा रखने वाले देशों की भी आलोचनाएं की। अर्दोआन ने कहा कि यह यूएन के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा करने से फलस्तीनियों की समस्या और जटिल हो जाएगी। पिछले साल भी अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था। तब अर्दोआन ने कहा था कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और संपन्नता को कश्मीर मुद्दे से अलग नहीं किया जा सकता। मंगलवार को 193 सदस्य देशों को संबोधित करते हुए अर्दोआन ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उछाला। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के नेता मसूद खान ने अर्दोआन के इस रुख का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की पाकिस्तान का असली दोस्त है। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ईशान थरूर ने अर्दोआन के इस रुख को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि अर्दोआन फलस्तीन, कश्मीर और नगोर्नो कैरबाख में नाइंसाफी पर भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन शिनजियांग में विगर मुसलमानों को लेकर एक भी शब्द नहीं निकला। ग्रीस पर नरम पड़े तेवर अर्दोआन ने ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में तनाव को लेकर भी बोला। तुर्की भूमध्य सागर में तेल और ऊर्जा की खोज कर रहा है। ग्रीस ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि तुर्की इसके इलाके में अवैध तरीके से खोज अभियान चला रहा है। ग्रीस के साथ फ्रांस और जर्मनी भी आ गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति अर्दोआन ने फ्रांस और ग्रीस को धमकियां भी दी थी, लेकिन मंगलवार को अर्दोआन यूएन की आम सभा में इस मुद्दे पर उदार दिखे। उन्होंने कहा कि हम पूरे विवाद को ईमानदारी के साथ संवाद के जरिए सुलझाना चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और बराबरी के आधार पर विवाद का निपटारा चाहते हैं। अर्दोआन ने फलस्तीन को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बनने के बाद ही होगा। जब अर्दोआन का भाषण चल रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत गिलाड एर्दान बाहर चले गए। उन्होंने अर्दोआन के भाषण का बहिष्कार किया। कहा कि अर्दोआन लगातार झूठ बोल रहे हैं और वो यहूदी विरोधी बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया को अर्दोआन के दोहरे मापदंड के बारे में जानना चाहिए। अर्दोआन ने इजराइल पर फलस्तीनियों के साथ अत्याचार का आरोप लगाया था। अर्दोआन ने अपने भाषण में कहा था कि फलस्तीनियों पर अत्याचार और हमला मानवता के जख्म है। मोदी पीएम बनने के बाद तुर्की नहीं गए। भारत और तुर्की के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद मध्य पूर्व के लगभग सभी अहम देशों के दौरे पर गए, लेकिन तुर्की नहीं गए। पिछले साल 20 अक्टूबर को अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी थी
कि मोदी 2019 के आखिरी महीनों में तुर्की जाने वाले थे, लेकिन कश्मीर पर एर्दोआन की लाइन पाकिस्तान के पक्ष में होने के कारण दौरा रद्द कर दिया था। तब भारत में तुर्की के राजदूत साकिर ओजकान ने द हिंदू से कहा, हमारी सरकार को उम्मीद थी कि पीएम मोदी अंकारा आएंगे। यह केवल उम्मीद ही नहीं थी बल्कि हाल ही में इस पर बात भी हुई थी। हम लोग अब कोई दूसरी तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले महीनों में पीएम मोदी के वक्त के हिसाब से कोई नई तारीख तय होने का इंतजार है। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन निश्चित तौर पर इससे लेकर चर्चाएं भी हुई थी। तुर्की के राजदूत ने भी ये कहा था कि कश्मीर पर चीन ने भी भारत की आलोचना की थी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा हुआ। दोनों देशों के संबंधों में आई कड़वाहट के लिए तुर्की का कश्मीर और FATF में पाकिस्तान का समर्थन मुख्य वजह है। जब तुर्की ने उत्तरी सीरिया में कुर्दों पर हमले करने शुरू किए तो भारत ने भी इसके लिए तुर्की की आलोचना की थी और कहा था कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। भारत ने तुर्की के अनादोलू शिपयार्ड से भारत में नेवी सपोर्ट शिप बनाने की डील को भी रद्द कर दिया था। भारत ने ये कदम कश्मीर और FATF पर तुर्की के पाकिस्तान के साथ खड़े होने के जवाब में उठाए थे। पाकिस्तान से तुर्की की गहराती दोस्ती, पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध भारत की तुलना में काफ़ी अच्छे रहे हैं। दोनों मुल्क इस्लामिक दुनिया के सुन्नी प्रभुत्व वाले हैं। एर्दोआन के पाकिस्तान से हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। जब जुलाई 2016 में तुर्की में सेना का एर्दोआन के खिलाफ तख्तापलट नाकाम हो रहा था तो पाकिस्तान खुलकर एर्दोआन के पक्ष में आया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एर्दोआन को फ़ोन कर समर्थन किया था। इसके बाद शरीफ ने तुर्की का दौरा भी किया था। तब से एर्दोआन और पाकिस्तान के संबंध और अच्छे हुए हैं। 2017 से तुर्की ने पाकिस्तान में $1 अरब का निवेश किया है। तुर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी मुहैया कराता रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब भी काम चल रहा है। अगर दोनों देशों के बीच यह समझौता हो जाता तो द्विपक्षीय व्यापार $90 करोड़ से बढ़कर $10 अरब तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान में टर्किश एयरलाइंस का भी काफ़ी विस्तार हुआ है। इस्तांबुल रीजनल एविएशन हब के तौर पर विकसित हुआ है। ज़्यादातर पाकिस्तानी तुर्की के रास्ते से पश्चिम के देशों में जाते हैं। हालांकि पाकिस्तानियों को तुर्की में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। तुर्की में हाल के वर्षों में पश्चिम और यूरोप के पर्यटकों का आना कम हुआ है। ऐसे में तुर्की इस्लामिक देशों को पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है। पाकिस्तान के लिए तुर्की लंबे समय से आर्थिक और सियासी मॉडल के रूप में रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के प्रशंसक रहे हैं। मुशर्रफ पाशा के सेक्युलर सुधारों और सख्त शासन की प्रशंसा करते रहे हैं। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान एर्दोआन की प्रशंसा करते रहे हैं। 2016 में तुर्की में तख्तापलट नाकाम करने पर इमरान खान ने एर्दोआन को नायक कहा था। जाहिर है कि इमरान खान भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में राजनीतिक सरकार के खिलाफ सेना का तख्तापलट हो, जिसकी आशंका पाकिस्तान में हमेशा से बनी रहती है। एर्दोआन का पाकिस्तान दौरा पिछले साल 14 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा था कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। इमरान खान जब ऐसा कह रहे थे तो एर्दोआन भी वहीं बैठे थे। एर्दोआन पाकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरे में एर्दोआन ने पाकिस्तानी संसद को संबोधित किया था और उनके संबोधन के दौरान सांसदों ने जमकर मेज थपथपाए थे। एर्दोआन ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना अहम है उतना ही तुर्की के लिए भी है। इसी संबोधन का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एर्दोआन ने अगला चुनाव पाकिस्तान में लड़ा तो वो आराम से जीत जाएंगे। मैंने संसद में देखा कि एर्दोआन जब बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सांसद मेज थपथपा रहे थे। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि किसी के संबोधन पर संसद में इस तरह से तालियां गूंजी हो। इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति एर्दोआन को किस हद तक चाहते हैं। इमरान खान जब ऐसा बोल रहे थे तो तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन मुस्कुरा रहे थे। एर्दोआन के साथ आया उनका प्रतिनिधिमंडल भी हंसने लगा था।
है।